गोरी 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 सब बोलिए किशोरी। तो श्री राधे राधे। और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ राधाष्टमी और जन्माष्टमी की शॉपिंग हॉल की, क्योंकि इसके 4 से 5 पार्ट्स आएंगे, ठीक है, या फिर 3 से 4 भी आ सकते हैं। तो यही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो जो भी मैंने ज्वेलरी ली है, ड्रेसेस ली हैं और डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो 3 या 4 पार्ट्स में तो पक्का आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो पहले ज्वेलरी दिखाऊंगा इस वीडियो में तो मैं आपको। तो चलिए, बहुत सारी ज्वेलरीज हैं वो जो, और ये जो ज्वेलरीज हैं ये मैंने वृंदावन से ली है, ठीक है, इतना मैंने बता दिया। वृंदावन से लिया और गोवर्धन से लिया और बरसाना से लिया। तो ये वाली देखो, ये वाली शायद आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा, जो मैंने जन्माष्टमी और राधाष्टमी की सबसे पहले डाली थी, उसमें भी मैंने ये वाली ज्वेलरी दिखाई थी। क्योंकि ये वाली ज्वेलरी ना, जब हम 2 साल हो गए इसको पड़े हुए, अभी तक मैंने पहनाई नहीं है। ये नई की नई पड़ी है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है पहनाने का। ये मोती वाली है और इस पर कड़े हैं ये साथ में। तो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है ये वाली। और बस ये मैंने 2 ही पैकेट लिए थे, लाडली और केशवी के लिए। 2 और लिए थे पर वो तब टूट गए थे, जो उन्होंने राधाष्टमी में पहनी थी। तो बस यहीं पे देख लो। और बाकी आ गई इस वाली ज्वेलरी की बात। ये तो नॉर्मल से आपको पता है चोकरी है। ये मैंने वृंदावन से ही लिया था और 5 लिए थे ये, 2 ग्रीन, 2 ब्लू और 1 पिंक। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका प्राइस लिखा नहीं हुआ है, तो मुझे भी इतना याद नहीं है तो ये कितने का पड़ा था। अब जिसका प्राइस लिखा होगा वो तो आपको पता लग ही जाएगा। ये देखो, ये मेरे को 20 रुपीज़ का पड़ा था, तो मैंने 5 पीस लिए थे। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वाले चोकर, मतलब नॉर्मल चोकर है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है मैं कौन सा किसको पहनाऊँगा जन्माष्टमी में, कौन सा किसको पहनाऊँगा राधाष्टमी में। अभी किसी का कुछ भी कंफर्म नहीं, तो हम देखेंगे किसको कौन सा पहनाने वाला है। जो कंफर्म है, जो मैंने पहले से सोच के लिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा कि लड्डू कौन सा पहनेंगे, लाडली कौन सा पहनेंगी, केशु कौन सा पहनेगा, केशवी कौन सा पहनेगी। ये 500 तो देखो मैंने सोचा तो नहीं है वैसे जन्माष्टमी में पहनाने का या राधाष्टमी में पहनाने का। बाकी देख लो, अगर मन कर जाए तो पहना नहीं सकती, क्योंकि कुछ पक्का नहीं है। पहनाना तो मुझे को ही है और पहनना इन्हीं को है। तो जैसा ये लोग चाहेंगे ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 5 का। तो यहीं पे बस मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको ये वाले 2 चोकर दिखाए विद कंगन, और यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल सिंपल से चोकर दिखाए थे। ये वाली, ये तो आपके पास वाले मार्केट में मिल जाएंगे। और अब आ जाते हैं यहाँ पे माला पे। तो ये वाली माला देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है। ये भी वृंदावन से आई है। 6 पीस है ये, हाँ 6 का सेट लिया था ये वाली माला का। तो फिर एक मैंने खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि में पिस्ता ग्रीन है और 2 ब्लू हैं और 1 डार्क ग्रीन है। पीकॉक ग्रीन है ये वाला जो भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस पर इतना अच्छा कलर आ नहीं रहा है, पर कलर मैं कहूँगा डिट्टो वैसा ही है। तो ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। 3 लेयर है इस माला की, और ये हमने 6 इसे लिए थे ताकि 5 को आ जाए, लेकिन कृष्णु को आएगा नहीं क्योंकि कृष्णु के लिए छोटा है। तो लड्डू केशु, लाडली केशु को तो ये फिर भी आ जाएगा, लेकिन कृष्णु को नहीं आएगा ये। और तो फिर 2 लड्डू केशु और 1 लड्डू का, 1 केशु का, और 2 लाडली के और 2 केशु के, हो गए 6। और यहाँ पे पिस्ता ग्रीन है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, जो ड्रेसेस हैं इस बार जन्माष्टमी की, वो भी पिस्ता ग्रीन कलर की हैं। और राधाष्टमी की लाडली केशवी के लिए मैंने स्काई ब्लू कलर की ली थी, और लड्डू केशवी के लिए पिंक कलर की ली थी। बाकी थोड़ा अगर मेरे को रिवर्स करना हो तो मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, लेकिन जन्माष्टमी की तो पिस्ता ग्रीन है, वो तो कन्फर्म है। सभी के लिए एक जैसी ली थी। और ड्रेस मैंने बहुत सिंपल ली, क्योंकि हैवी ड्रेसेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होता, हम बाद में पहना तो पाते नहीं हैं। क्योंकि आप नॉर्मल ड्रेस, और वैसे भी जब से ये लड्डू केशव आए हैं तब से 2-3 साल तक तो हैवी ड्रेसेज उन्होंने पहनी ली। उसके बाद से मेरे ही मन नहीं करता अब हैवी इतना पहनाने का। नॉर्मल ड्रेस पहनाओ, साथ में श्रृंगार अच्छे से हैवी कर दो, तो ड्रेस का लुक तो वैसे भी अच्छे से आ ही जाता है। तो बस मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ। और बस ये वाले देखो, ये वाले जब आप पहनाओगे तो आप चोकर तो पहना नहीं सकते। तो सिंगल माला जब आपको पहनानी हो, मतलब सिंपल ब्यूटीफुल और प्यारा श्रृंगार जब आपको करना हो, तब के लिए बेस्ट होते हैं ये वाले चोकर। और ये ज़्यादा अच्छे मेरे ख्याल से लाडली केशवी पर ही लगेंगी, क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं। तो लड्डू केशवी को इतने बड़े पहनाता नहीं मैं मैंने बहुत कम पहनाता हूँ बड़े वाले चोकर, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ ये छोटे वाले चोकर ही लेने का। ये बड़ी वाली चोकर कह रहा हूँ बार बार, इसको बड़ी वाली माला कम ही लेने की कोशिश करता हूँ। तो बस मुझे ये दिखाना था कि यहाँ पर मैंने 6 मालाएँ आपको दिखा दी। अभी और भी चीज़ें हैं, दिखाता हूँ आपको। तो फिर
हाँ, यही यहाँ पे भी यही बता रहा था। यहाँ पे देखो प्राइस लिखा नहीं हुआ है इसका, तो मुझे नहीं लगता ये, इसका प्राइस भी देखो मुझे याद नहीं है, वृंदावन से दिया था। और ये वृंदावन के बाकी बिहारी के पास जो मंदिर है वहाँ से लिया था। बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। तो अगर आप 6 सेट में ले लोगे तो मुझे लगता है कि जितना भी प्राइस होगा उसका वो आधा कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे कम आपको। हाँ, इसका प्राइस याद है मुझे, तो इसका मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो मैंने माला लिया है ये मैंने वृंदावन के ना एक, जब जा रहे होते जो प्रेम मंदिर के बाहर वाला एक रास्ता होता है वहाँ पे एक अंकल दे रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, तो वहाँ से मैंने ली थी। ये मेरे को 10 रुपये की पड़ी थी एक माला। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वाली देखो। और इसमें पता है बहुत सारे कलर थे, रेड था, येलो था, ग्रीन था, पर मैं यहाँ मन तो ब्लू पे ही अटका हुआ था, तो इसलिए मैंने ब्लू ले लिया। और बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब कि आप सिंपल ऐसे माला इसको पहना सकते हो। और मोती का मतलब इस पर वर्क है, और नीचे आपको पता ही जेम स्टोन लगा हुआ है। और एक जेम स्टोन यहाँ पे थोड़ा दूसरे वाला है, तो ये हम कृष्ण को ही दे देंगे, क्योंकि लड्डू के शू लाडी के शू से कृष्ण को थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फिर ऐसे पहचानने में भी मुझे आसान होता है। बाकी ये देखो 500 की सुंदर सी प्यारी सी माला। और ये मतलब कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। वो वाले चोकर देखो जो पीछे दिख रहे हैं, उस चोकर के नीचे। हाँ, अब आ जाते हैं इस वाले, जो मेरा अब तक का मोस्ट फेवरेट चोकर रहा है, ये वाला। ठीक है, मेरा सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट चोकर रहा है ये। सिर्फ मैंने लिया है लाडली के लिए और सिर्फ केशवी के लिए। जो ब्लू वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे केशवी का है, और रेड वाला लाडली का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू वाले टॉप्स हैं, और ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे अभी भी शायद कलंगी बोलते हैं, या अभी सच में मुझे समझ नहीं आया। और इसका भी प्राइस लिखा नहीं है, तो जिसका लिखा होता है या जिसका मुझे याद होता है वो तो मैं आपको बता ही दूँगा। और ये देखो, ये इसकी चंद्रिका भी है सुंदर सी साइड में। तो ये मैंने गोवर्धन से ली थी, और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये तो। और वहाँ पे चंदन वाला भी मिल रहा था, पर अगली बार चलो अगर श्री जी बुलाएंगी, कृपा करेंगी, तो वहाँ पे जाऊँगा तो अगली बार मैं इनके लिए चंदन वाला लेके आऊँगा। ऐसे बिल्कुल सेम था, वो भी चंदन वाली माला थी। ऐसे एक ये श्रृंगार वाला पैच था, और फिर चंद्रिका, और 2 टॉप्स थे चंदन के, तो बहुत अच्छे लगे थे। और ये है राधा अष्टमी। वो जो 2 मैंने अभी आपको दिखाए सबसे पहले वाले, मतलब जो सेट था पूरा, वो सेट मैंने लाडली केशवी के बर्थडे के लिए लिया, सोच ही लिया मतलब पहनाना उनको बर्थडे पे। और ये वाला लिया मैंने राधा अष्टमी के लिए। तो यहाँ पे देखो ब्लू जेम स्टोन लगा हुआ है आगे बिल्कुल, और नीचे रेड जेम स्टोन लगा हुआ है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखो कितना प्यारा चोकर है ये। और ये चोकर मेरे को मोस्ट फेवरेट है, मतलब अब तक के सारे जितना अभी मैंने सामान लाया है, जितना मेरे पास पहले से भी है, उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा। ये वाले चोकर बहुत ज़्यादा सुंदर है, और अद्भुत 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 चोकर है ये तो। क्योंकि इस चोकर को पहना के ना लाडली केशवी अद्भुत ही लगेगी। बस आप श्रृंगार देखना उनको कैसे करवाती हैं। और लाडली केशवी के लिए मैंने बाल भी लिए हैं, तो अभी इसलिए कह रहा हूँ कि 3-4 पार्ट्स आएंगे, तो देखते रहना बस। और वीडियो तो आपको पता ही है लंबी होनी ही होनी। और बस यहाँ पे देख लो, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। प्राइस इसके ऊपर लिखा हुआ था, शायद 60 लिखा हुआ था, तो शायद मैंने 2 दी थी तो उन्होंने कम कर दी थी। और यहाँ पे देखो ये वाले चोकर मोती वाले थे, और इसका प्राइस शायद मुझे याद है। बाकी एक बार मैं शायद पीछे तो पढ़ूँगा तो देख लेना आप। तो इसका प्राइस मुझे याद है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वाले चोकर। ये भी सिर्फ मैंने लाडली और केशवी के लिए ही लिए हैं, क्योंकि लाडली केशवी भी ये वाले बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और देखो इसमें पूरा आपको पता ही मोती का सारा वर्क किया हुआ है। इसमें भी बहुत सारे कलर थे, पर ग्रीन कलर का मेरे पास कभी मैंने चोकर कभी नहीं पहना है शायद मैंने ग्रीन कलर का ऐसे टचअप में। तो रेड है और ग्रीन का टचअप है, ये 40 का पड़ा था। तो जो टचअप वाले चोकर लगते हैं ना, मुझे लोग देख के ही आँखों में कुछ हो जाता है मुझे, तो मतलब कि ऐसा लगता है कि लाडली केशवी पे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं ले लेता हूँ। और जब हमारी लाडली केशवी पे अच्छा लगेगा तो लड्डू केशवी भी शूट है ऐसे ही पहन लेंगे। और बस यहाँ पे सारे चोकर अब हो गए हैं ख़त्म। नहीं, अभी भी देखो वहाँ पे कमल वाली माला दिख रही है, अभी और भी हैं थोड़े बहुत, तो वही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब आ जाते कमल वाली माला। तो ये कमल वाली माला है, और ये दुकान पे प्राइस तो दिख ही रहा है 40 रुपीज़ का ही। तो पर माला 40 की पड़ी थी। और ये देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है ये वाली माला, कमल बना हुआ है। तो ऐसा एक श्रृंगार मिल रहा था जिसमें कमल की माला, बहुत बड़ी कमल की माला भी थी, चंद्रिका भी थी। तो वो वाली मैं तब ले नहीं पाया था, पर अगर अगली बार जाऊँगा तो पक्का लूँगा। उसमें कमल के कंगन, तो श्री जी के लिए तो बेस्ट है ये।
तो जब ये सबसे पहली बार तो ये जब आए थे तो मेरा मन हुआ था कि यही बर्थडे के लिए करूँ, लेकिन जो फिर ड्रेस मैंने लाडली के के बर्थडे के लिए खरीदी उसके बाद से फिर मेरा मन नहीं हुआ कि ये वाली पहनाऊँ। तो ये वाली हम देखेंगे शरद पूर्णिमा में पहना सकता हूँ। 5 है मेरे पास, और इसके आगे कुछ मैं बोलने वाला था लेकिन वो मैं आपको बोलूँगा नहीं, वो आपको लास्ट में बताऊँगा। चलो बोल ही देता हूँ, क्योंकि और 5 मैंने ड्रेसेस भी ले लिए शरद पूर्णिमा की, तो सारी ड्रेसेस दिखाऊँगा जो मैंने वृंदावन से ली। ये पायल है, और ये पायल ये भी मैंने वृंदावन से लिया है, तो ऑलमोस्ट सारा सामान वृंदावन से ही है। और ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है पायल, घुंघरू वाले से लाडली और केशरी के लिए लिया मैंने, क्योंकि लड्डू केशरी को तो मैं ऐसे बेसिकली पहनाता नहीं हूँ जन्माष्टमी के दिन, पर हाँ जो पिछली बार के पड़े वो पहना दूंगा मैं। फिर मैं लाडली केशरी के लिए मेरा मन हुआ कि मैं नए नए पायल ली, तो मैंने इन दोनों के लिए नए नए पायल ली। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे मैंने आपको प्राइस तो इसका बता ही दिया है। तो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है ये वाली माला। तो इस शरद पूर्णिमा में शायद पहनाऊँगा, कंफर्म नहीं बोलूँगा, शायद पहनाऊँगा, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता मैं आपको। फिर आ जाती है शायद अब चोकर ख़त्म हो गया, अब बारी आती है चंद्रिकाओं की। लड्डू का अब सारा सामान ख़त्म हो गया, अब है सिर्फ लाडली का सामान चंद्रिकाओं की। तो यहाँ पे ये देखो कितनी ज़्यादा सुंदर चंद्रिकाएँ हैं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि नॉर्मल चंद्रिका बोल सकते हो। भाई मैं तो इसको नॉर्मल बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी जब मैं जन्माष्टमी का श्रृंगार करूँगा उसमें ये कलर है, इसमें पिस्ता ग्रीन भी है और ऐसे ब्लू भी है, स्काई ब्लू भी है, तो वो तो चलो मैं मिक्स मैच कर ही दूँगा लाडली के इशू के साथ, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखो, तो देखो इसे पूरे 10 पीस हैं, तो मेरे ख्याल से ये 100 रुपये का पैकेट पड़ा होगा। हाँ ये बता रहा हूँ कि इसका ये जो पूरा सेट है और वो वाली चंद्रिका सेम टू सेम है, बस फ़र्क इतना है वो कलरफुल है, वो किसी को भी चल जाएगी, ये कलर में तो जो ड्रेस के अकॉर्डिंग होगा उस हिसाब से मिक्स मैच करके पहनाना। तो देखो हमारा ही काम है, और पहनना उन्हीं का काम, तो हम पहना तो देंगे और वो पहन भी लेंगे, इतना मुझे पता है। तो बस देखो कितने ज़्यादा सुंदर है ये, और ये वाइट कलर में है, येलो भी है, येलो कलर भी है, पिस्ता ग्रीन भी है। अब आ जाते हैं मेरी मोस्ट फेवरेट चंद्रिकाएँ, और ये तो मैंने बहुत सारे लिए हैं क्योंकि ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये अब आपने ये वाली देख ली, तो अभी आपको ये वाली दिखाऊँ, क्योंकि ना हम पहले राधा रानी की शादी करवाने वाले फिर से, पर फिर से कुछ हो गया कि जो हम शादी नहीं करवा पा रहे। चलो अब देखते हैं कि कुछ होता है या कोई तारीख निकलती है या अगले साल, या अभी तो इस साल तो कोई तारीख नहीं निकलेगी, अब अगले साल ही देखेंगे जब शिव जी की इच्छा होगी। तो यहाँ पे चंद्रिका देखो, ये चंद्रिका सच बताऊँ जब मैंने ली थी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी, पर जब मैंने पैकेट से निकाली तो मुझे सच्ची बहुत छोटी लगी, और फिर मेरा मन नहीं हुआ इसको इतना वो करने का। पर हाँ ठीक है, शादी के लायक ही ली, शादी के लिए ली थी, क्योंकि फिर मैंने सोचा था कि शादी तो करवानी है, वरना मैं ये वाली लेता नहीं, क्योंकि मैंने ली ही ये शादी के लिए थी। तो चलो कोई बात नहीं, हम शादी तक के लिए तो ये बच्ची रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर छोटी है। केश लाडली को तो हो जाएगी, पर केशरी को थोड़ी सी दिक्कत से होगी, पर मैं किसी तरह देखो अब ले लिया, अब वापस तो जा नहीं सकता करवाने चेंज, तो फिर मैं किसी तरह एडजस्ट करके उनको पहना ही दूँगा। क्योंकि देखो हर चीज़ अब आप कोई भी सामान अगर छोटा बड़ा लड्डू लाडली के लिए ले आते तो आप वापस तो नहीं करोगे, ऑनलाइन में मंगाओगे, तो किसी न किसी तरह आपको एडजस्ट करके पहनानी पड़ेगी ना। हाँ ड्रेस का थोड़ा हो सकता है, लेकिन श्रृंगार के सामान को आप एडजस्ट कर ही सकते हो आराम से, तो इसको मुझे पता है मैं एडजस्ट कर ही दूँगा। देखो कितने सुंदर रोज़ लगे हुए हैं, जेमस्टोन लगे हुए हैं, और ये लड़ियाँ ना हर चंद्रिका में लगी है, तो इसके मैंने कम से कम 6 या 8 सेट होंगे। अब आ जाते हैं इसके पिंक कलर की, देखो पिंक कलर की कितनी ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल है इसमें, तो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है ये भी। और ये वाली तो मुझे कंफर्म है कि लाडली केशरी को आएगी, क्योंकि इसका जो वो है ना यू शेप की चीज़ ये थोड़ी बड़ी है, तो ये लाडली केशरी को आराम से, बाकी नहीं आएंगी तो वैसे ही मैंने जो बोला एडजस्ट तो करूँगा ही मैं। तो कितनी ज़्यादा सुंदर है, और पीछे एकदम वो लगा हुआ है इसके, क्या कहते हैं, अच्छे से मतलब टक किया हुआ है, और इसके जो झल्लर से मतलब ये मोती वाली लड़ियाँ गिर रही हैं, 3 लड़ियाँ लगी हैं दोनों साइड, और जेमस्टोन लगा हुआ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर चंद्रिकाएँ आ गई। क्योंकि चंद्रिकाओं का कलेक्शन में बस ना माथा पट्टी की चंद्रिकाएँ तो थी, पर खड़ी वाली चंद्रिकाएँ नहीं थी। अब खड़ी वाली ज़्यादा है, माथा पट्टी वाली कम है। माथा पट्टी वाली मैंने ढूंढी पर मुझे मिली, और ये देखो ये है दूसरी वाली चंद्रिका। ये 100 रुपीज़ के यहाँ पे देखो आपको प्राइस पे पड़ी रहे होगे आप, तो ये 100 रुपये की पड़ी थी, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मैं आपको निकाल के भी दिखाऊँगा, ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ निकाल के, बहुत ये देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है ये।
मतलब कि जब आप कोई राजस्थानी लुक दे रहे हो या नवरात्रा लुक दे रहे हो या शादी का ही लुक दे रहे हो, शादी का ही लुक मैं बोलूँगा, शादी के लुक के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये, या फिर करवा चौथ का लुक। लेकिन करवा चौथ में मैं अभी पहनाऊँगा नहीं क्योंकि मैं ये शादी के लिए रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। हालांकि अभी फ़ोन में इतना अच्छा इसका वो दिख नहीं रहा है, रियल में देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगेगी आप लोग चंद्रिका, क्योंकि ये है ही बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखो कितनी प्यार से, मतलब कितनी प्यारी है। और इसके पीछे एक पिन लगाई हुई है अच्छे से। चाहे तो आप ये पता है इन चंद्रिका को एक और टिप दे देता हूँ, इसको आप लड्डू की पगड़ी में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसे पगड़ी को अगर हैवी करना हो और भी कुछ चीज़ें करनी हो तो आराम से आप ये चीज़ें कर सकते हो इससे, क्योंकि मस्त तो है भाई ये चंद्रिका, जो मर्जी आप लोग बोलो, मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद आ जाती हैं बाकी चंद्रिका, रेड होगी, पिंक होगी, अब आ जाती है येलो वाली। तो मैंने कहा ना मैंने कहा ना कि मैंने शादी के लिए हम लोग शादी करवाने वाले थे, तो हल्दी मेहंदी तो होनी थी, तो इसमें कि ये देखो येलो कलर की भी मैंने ली थी। तो येलो कलर की मैंने ये भी इसी सोच के ली थी कि हम हल्दी में पहनाएंगे इनको, पर ऑब्वियसली बात अभी शादी तो नहीं हो पाई, तो इसलिए भी चंद्रिका की पड़ी रह गई। इसमें ये ग्रीन कलर की भी थी, पर मैंने ग्रीन कलर की ली नहीं हालांकि अभी, पर कभी जाऊँगा तो लूँगा। तो यहाँ पर मैंने स्काई ब्लू कलर की ली है। और ये वाली चंद्रिका जो है ये देखो ये सेम ही है, दो डिफरेंट चंद्रिका है यहाँ पे, एक मोरपंख वाली है और एक वैसी वाली है। तो मोरपंख वाली मैंने आपको खोल के दिखा दी, ये एक ही थी, वरना मैं अगर दो होती मैं दो ले लेता, पर एक ही थी तो मैंने एक ही ले ली, ताकि जैसे देखो अब आपके पास अगर दो लड्डू लाडली हैं तो अगर आप दोनों को सेम ले लो, और अगर एक अलग मिल रही है जो आपको अच्छी लग रही है वो एक ही, तो आप वो मैं कहूँगा कि आप ले लो, क्योंकि सही रहता है। फिर ऐसे आप वो किसी को भी पहना सकते हो, एटलीस्ट छोड़ के आने से तो अच्छा है कि ले ही लो। तो उसमें मोर का कितना अच्छा वर्क है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहीं पे सारी ज्वेलरीज हैं जो मैंने दिखाई। अब कुछ टॉप्स वगैरह हैं जो ये मैंने नॉर्मल यहीं से लिए थे, तो टॉप्स ऐसे ही हैं। और ये जो रोज़ वाले हैं, ये रोज़ वाले तो आपको पता ही है, मैं पहनाता नहीं उनको, मांग टीके के तौर पे यूज़ करता हूँ येलो कलर के, तो इतना पहनाना मुझे वो वाला आपको पता ही पसंद नहीं है, बस ऐसे ही ये यूज़ होंगे। और ये वाले थोड़े अच्छे हैं, ये पूरा पैकेट ही लेके आया था मैं, पूरा लटकन वाले टॉप्स बोलते हैं ना उसको, तो लाडली और केसरी के लिए बेस्ट है। और ये वाले थोड़े मैं चिपकाने वाले भी ले आया था, हालांकि चिपक भी सकते हैं। बेसिकली ये बताऊँ, ये चीज़ टॉप्स लिए नथ है जो नॉर्मल लगाते हैं नथ नाक पे, वो वाली है। पर ये लड्डू डांडी के कान के लिए बेस्ट है, मतलब उनके लिए तो ये कान के लिए यूज़ हो सकती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और वैसे भी पिछली बार तो मैंने सिल्वर कलर की ली थी, इस बार मैंने गोल्डन कलर की ली। तो बस यहीं पे थी सारी शॉपिंग। अब अगली वीडियो आएगी ड्रेसेस की, बहुत सारी ड्रेसेस आएंगी, जिसमें आपको लड्डू लाडली की ड्रेसेस, जन्माष्टमी की, राधाष्टमी की सभी की ड्रेसेस दिखाऊंगे। यहाँ पे ये दिखा दूँगी सबका पेंट उतर चुका है, तो बस मेरे को लड्डू केशु और कृष्ण करवाना है, क्योंकि लाडली का नहीं, केशु और कृष्ण करवाना है, लड्डू लाडली का नहीं करवाना, क्योंकि उनका उतरा ही नहीं मिलती है। तो चलिए राधे राधे, आप सभी को आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और बताना कैसे आप लोगों से विदा चाहता हूँ।